ओम शांति। आज सब सजनियों के साजन, सब भक्तों के भगवान शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे जितना तुम बाबा को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाबा की याद भूल जाती है वो है अनलक्की बच्चे। फिर बाबा कहते, खाता जमा होता है दान करने से। जितना तुम दूसरों को बाबा का परिचय देंगे उतना आमदनी वृद्धि को पाती जाएगी। मुरली से तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई होती है। ये मुरली सांवरे से गोरा बनाती है। मुरली में ही खुदाई जादू है। मुरली से ही तुम माला माल बनते हो। फिर बाबा कहते, दुनिया में स्त्री अपने पति को कभी भूलती नहीं है। सगाई हो जाती तो बुद्धि योग लटक जाता, भूलने की तो बात ही नहीं रहती। बाबा कहते कि मैं निराकार तुम सब सजनियों का साजन हूँ। सजनी कहा जाता है भक्तों को और शिव बाबा है साजन। भगवान एक है, भक्तों को सजनिया, भगवान को साजन। या भक्तों को बालक, भगवान को बाप कहा जाता। अब पतियों का पति और पिताओं का पिता तो वो एक ही है। हर एक आत्मा का बाप परमात्मा तो है ही। आगे बाबा कहते, बच्चे अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर तकदीरवान बनना है। देवता बनने के लिए पक्का ब्राह्मण बनना है। देही बाप को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है। देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। फिर बाबा कहते, बच्चे योग युक्त रहने की सरल विधि है। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ करके चलना है। इस रथ को चलाने वाली हम आत्मा सारथी हैं। ये स्मृति स्वतः इस रथ अथवा देह से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते हैं और हर कर्म भी युक्ति युक्त होता है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है। वह किसी भी कर्मेंद्रियों के वश नहीं हो सकते। लास्ट में बाबा कहते, विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास इसी निजी संस्कार बना लो। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। देखे स्वयं को इस शरीर में, दोनों आँखों के बीच में। ये शरीर मुझ आत्मा का देह और इस देह को चलाने वाली मैं आत्मा देही। देह की मालिक देही। देखिए अपने सामने एक रथ को और रथ में बैठे सारथी को। उस रथ के 5 घोड़े और पांचों की लगाम सारथी के हाथ में।
पांचों कर्मेंद्रियों की लगाम सारथी के हाथ में। ये सारथी मैं आत्मा हूँ और ये घोड़े, ये मेरी सभी कर्मेंद्रियां हैं। ये स्थूल रूप में कर्मेंद्रियां और सूक्ष्म रूप में मन, बुद्धि और संस्कार है। अब फिर से अपनी सीट पर बैठ जाएं, भ्रुकुटी के बीच में। मैं आत्मा सारथी इस देह रूपी रथ को कंट्रोल करने वाली, सभी कर्मेंद्रियों की मालिक, सभी कर्मेंद्रियों को चलाने वाली भ्रुकुटी के बीच में अपने आप को देख रही हूँ। मैं आत्मा सारथी साक्षी होकर के सभी कर्मेंद्रियों को देख रही हूँ। मैं मन को, बुद्धि को, संस्कारों को जिस तरफ ले जाना चाहूँ उस तरफ ले जा सकती हूँ। जो डायरेक्शन देना चाहूँ वो दे सकती हूँ। अभी मैं अपने मन को ऑर्डर करती हूँ, ऐ मेरे मन, अब सब तरफ से अपने आप को शांत कर दे और पूरी तरह से बाबा बिंदु पर एकाग्र हो जाओ। बस उस निराकार को, उस शिव साजन को देखते रहो। पतियों का पति, सब भक्तों का भगवान, पिताओं का पिता, सब आत्माओं का पिता, बस उसकी ओर देखते रहो। जो इतने लंबे काल के बाद मिला, जो मेरे लिए इस धरती पे आया, जो मुझ आत्मा को अपने जैसा बनाने आया, ऐसे सच्चे रूहानी पिता को मैं आत्मा देख रही हूँ। बाकी बाहर से, आवाज की दुनिया से, सर्व कर्मेंद्रियों से न्यारी होकर मैं बाबा साथी के साथ बैठ गई हूँ।
और गहन अनुभूति में हूँ। परमात्म प्यार की गहन अनुभूति मैं आत्मा कर रही हूँ। जो अभ्यास कल हमने किया था साक्षी होने का, न्यारा होने का, वही अभ्यास आज भी हम करेंगे। मन से तन से न्यारे होकर, साथी के साथ बैठकर, साक्षी होकर, तन और मन के खेल से न्यारा रहना है और बुद्धि निरंतर बाबा को देखती रहे। यही अभ्यास हमें आज भी करना है। ओम शांति।